नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिवर्सल शक्ति में। मैं फिर से आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग राशिफल के अनुसार लेके। आज का लेकिन ये टैरो कार्ड रीडिंग है स्पेशल। क्या स्पेशल? ये 5 दिन 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक कैसा रहेगा आप लोगों का ये दिन, आपके काम को लेकर, बिजनेस, जॉब और फैमिली, और अगर घर में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस नहीं है तो उसको कैसे क्रिएट किया जाए जिससे लक्ष्मी जी का वास हो जाए, धनवंतरी जी का वास हो जाए, ब्लेसिंग्स भगवान की आपके घर में बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जीज घर में बनी रहे। ये जानेंगे आज हम। इन 5 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे घर में एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपके घर में आ जाए हमेशा के लिए। इस बारे में जानेंगे। अगर आप अभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी प्रेडिक्शंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे 5 दिन में हमें क्या करना है, कैसे एनर्जीज को क्रिएट किया जाए पॉजिटिव एनर्जीज में, घर में क्या रखने से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं जिससे घर में बरकत या पैसा नहीं आ रहा, उसके बारे में जानेंगे। और ऐसी क्या चीज़ रखे जिससे घर में एनर्जीज पॉजिटिव बन जाए और लक्ष्मी जी आती रहे हमेशा। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं और साथ ही मुहूर्त भी बताऊंगी, तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा कि दिवाली का मुहूर्त, धनतेरस का मुहूर्त क्या रहेगा। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेष राशि से कि मेष राशि वालों का कैसा जाएगा ये दिन, 5 दिन में क्या करें। देख लेते हैं मेष राशि के लिए 2 नवंबर से 6 नवंबर तक के 5 दिनों में कैसे जाएंगे आप लोगों के दिन फैमिली के साथ, और दिवाली वाले दिन या इन 5 दिनों में क्या करें जिससे हो जाए एनर्जीज पॉजिटिव घर में और हो जाए लक्ष्मी जी का वास और आए हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, वेल्थ। मेष राशि के लिए कार्ड दिखाते हैं कि जो शुरुआती जो रहेगा थोड़ा सा काम का प्रेशर रह सकता है आप लोगों को, और साथ में दिखा रहे हैं कार्ड्स की आप लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो परेशानी तो काफ़ी टाइम से चल ही रही है कि काम में जैसा होना चाहिए, जैसे बरकत होनी चाहिए, जैसे बढ़ना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको फ्यूचर में कार्ड्स जो दिखा रहे हैं, ये जो 5 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी आपके साथ हो सकती हैं जिससे काम में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा ज़रूर। और साथ में ये ज़रूर है कि इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये हो रहा है कि जो टाइम एक बीता है, जो एक टाइम जा रहा है, लेकिन वो उसमें जो नेगेटिविटी एक माइंड में आ गई है कि काम नहीं हुआ या जितना मतलब प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों को आप जो सोच रहे हैं, वो जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ रखी है या हो गई है, तो उससे आगे जो काम और आने वाला है या आपके जो दिखाते हैं कार्ड्स की स्टार्ट होने वाली हैं चीज़ें, तो उसमें रुकावट आती है जब आप नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। थोड़ा आप अपने आप को चेंज लाइए जिससे आपके काम में बरकत हो और एक एनर्जीज अच्छी सी बने, क्योंकि इसमें कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिल सकती है, आपके काम में बरकत हो सकती है और आपको आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि काम में आपको नेगेटिविटी आपकी जगह जहाँ पर है, चाहे आप अपने घर से काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे आपका शॉप है, चाहे आपका बिज़नेस कहीं पे ऑफिस है, जो भी चीज़ है वहाँ पे नेगेटिविटी थोड़ी बनी हुई है और उस वजह से आपके स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस, या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बने रहेंगे इस 5 दिन में, उन 5 दिनों में। तो उन चीज़ों को क्लियर कीजिए, और जो प्रॉस्पेरिटी रुक गई है, अबंडेंस रुक गई है, तो उन चीज़ों को के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जो इसमें दिख रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको शंख या घंटी का
कोई धुन होती है, जैसे कि वीडियोस तो आजकल आप यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो शंख सुबह शाम कोई ऐसे मतलब वीडियोस चाहिए जिसमें शंख और घंटे की धुन हो, म्यूज़िक हो, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। इससे क्या होगा, जब आप एक एनर्जीज़ को क्रिएट करते 5 दिन कंटिन्यू ये चीज़ करके देखिए आप खुद ही एक अच्छा सा फील करेंगे, पॉजिटिविटी एक फील करेंगे, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी हो या ऑफिस की हो, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा हल्का फील होना शुरू होगा, एक पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। इन 5 दिन में ये क्रिएट कीजिए और देखिए आपके घर में जो भी नेगेटिविटी हो, या किसी की नज़र है, या आपकी किसी की बातों से आप परेशान हैं, या आपके काम जो रुक गए हैं, तो उसमें ये एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप ये एक न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो इन 5 दिन में आप ये ज़रूर कीजिएगा, ताकि पता चले कि जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है और एक न्यू स्टार्ट शुरू हो जाएगा। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आए हैं कार्ड्स। 2 तारीख से 6 तारीख तक में क्या करना है, ऐसा कौन सी नेगेटिविटी से रहे दूर और कैसे करें उनको ख़त्म। वृषभ राशि आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं कि कुछ चीज़ें तो देखो दिखा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से वैसे आप परेशान तो चल ही रहे थे, और काम काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो काम चल रहा है। मतलब जो मेहनत आप कर रहे हो अपने काम में, या घर में किसी सदस्य की हेल्थ इश्यूज़, अगर किसी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर वो काफ़ी टाइम से चल रही हो, ठीक होने में नहीं आ रहे हैं, और आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं अपने परिवार को ठीक करने में, या अपने दिखाते हैं जैसे कि काम को लेकर भी दिखा रहे हैं कि नॉलेज आपको है, आप कर भी रहे हैं काम, पर उसमें मेहनत जो है वो भी दिखते हैं कार्ड्स में कि आप कर रहे हैं, पर उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। और इसमें कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि नज़र काफ़ी लगी, लोगों की हाई काफ़ी लगी हुई है, और एक टाइम की नहीं है, वो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, जिस वजह से काम में इश्यू आया है। और ये भी दिखाते हैं कार्ड्स कि वो किसी पर्सन की वजह से है, या नेगेटिविटी उसकी इतनी ज़्यादा लग गई है जिसमें काम में आपके बरकत रुक चुकी है। तो उन चीज़ों को आप कैसे ठीक करें, तो वो देख लेते हैं इन 5 दिनों में आपको क्या करना है। कार्ड्स देखते हैं तो इसमें आपको एक उपाय काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और साथ में काफ़ी आसान उपाय है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिल सकती है। किसी फीमेल्स की एनर्जीज़ भी काफ़ी अच्छी दिखा रहे हैं कि जिससे आपके मतलब कि चाहे वो आपकी बेटी हैं, चाहे वो आपकी बहू हैं, चाहे वो आपके कह सकते हैं वाइफ हैं, बहन हैं, मदर हैं, कोई भी हैं, तो उनसे आपको इस वीक अच्छा आपको मिल सकता है इन 5 दिनों में। और आपको बस एक ये उपाय करना है जिससे आपको एनर्जीज अच्छी मिले। आपको इन 5 दिनों में तेल का दीपक जलाना है, सरसों के तेल का आप जला सकते हैं। 5 दीपक आप सरसों के तेल का इन 5 दिनों में कंटिन्यू जलाइए शाम को, और उसमें एक एक लौंग डाल दीजिए। जो भी आपको नज़र होगी, या आपके काम में जो रुकावट आई है, या आपके कोई भी दुश्मन होंगे, तो उनसे आपको राहत मिलेगी और आपके काम बनेंगे, और आपके जो प्रॉब्लम्स या जो नज़र लगी है, या जिस वजह से काम रुके हैं, घर में नेगेटिविटी है, तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि के लिए कैसे रहेंगे ये 5 दिन और क्या करना है आप लोगों को। मिथुन राशि आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, एक तो इस 5 दिन आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के लिए बना हुआ है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ बनी हुई है, पैसा बनाने का सोचेंगे और कहीं से पैसा आपको आएगा भी। और साथ में कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाऊं, या अपने जॉब में या कहीं इंटरव्यू के लिए आप सोच रहे हैं जिसमें पैकेज आपको अच्छा मिले, तो उन चीज़ों के लिए भी ये 5 दिन में कुछ अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। और कार्ड्स में ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोगों की हेल्थ वैसे अच्छी रही, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें इन 5 दिनों में अपनी हेल्थ का। और साथ में ये है कि कुछ काम अगर आपने प्लान किए हुए हैं तो वो पूरे बनने के आपके चांसेस हैं, अगर चाहे वो आपके बिज़नेस, चाहे आपके घर को लेके, चाहे प्रॉपर्टी को लेके, चाहे शेयर मार्केट्स या अकाउंटेंट, कुछ भी अगर काम आपका कुछ भी चल रहा है, तो आप लोगों के लिए ये 5 दिन काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का मतलब बना हुआ है, अबंडेंस का बना हुआ है। और अगर जॉब ढूंढ रहे हैं आप, इंटरव्यू कहीं दिया है, तो उसमें भी आपके चांसेस है, या आप कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं कहीं पे, मतलब कि आपको एक कॉल आ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है, ये भी चांसेस नज़र आ रही है, या आपको मेल आ सकती है।
काफ़ी अच्छा आपका बना रहेगा ये दिन। इन 5 दिन में ज़रूर एक काम कीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स जो दिखा रहे हैं कि आप पे और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस या परिवार का एक मेल जोल बना रहे, और परिवार में एक हैप्पीनेस बनी रहे, एक अच्छी एनर्जीज बनी रहे। तो उसमें 5 दिन में आपको क्या करना है कि शिव मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, वहाँ पर शिव जी को आप चावल चढ़ाइए, लेकिन चावल खंडित नहीं होने चाहिए। इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि शिव जी के पास जाइए, जल चढ़ाइए और चावल ज़रूर उनको अर्पित कीजिएगा। उनको चावल अर्पित करके वहाँ पर ही थोड़ी देर उनके साथ बैठिएगा, और आप जितनी देर बैठ सकते, चाहे वो 5 मिनट चाहे 10 मिनट, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ध्यान ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी एनर्जीज और अच्छी बने। और अगर कुछ हर्डल्स या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस 5 दिन में वो प्रॉब्लम्स, वो हर्डल्स आपकी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट आते हैं कर्क राशि के लिए कैसा है ये 5 दिन, जानते हैं कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। कार्ड्स देखते हैं कि आप लोगों के लिए एक तो आपके फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस इन 5 दिनों में बनी रहेगी। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई आपकी समस्या चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको कुछ काफ़ी टाइम से हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे आपको रिज़ल्ट, आपको पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। अगर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं पे पैसा अटका हुआ था, तो वो आपके आने के चांसेस बने हुए हैं। अगर आप कुछ ड्रीम्स हैं आपके, कुछ आप सोच रहे हैं कि मेरे को मतलब कि ये पाना है या मुझे ये मेहनत करनी है, ऐसा करना, मतलब जो आपने प्लानिंग कर रखी है, तो उन चीज़ों के लिए भी ये 5 दिन काफ़ी अच्छे आपके बने रहेंगे। हो सकता है जो आपने कुछ प्लानिंग की हो काम को लेकर या आपके कुछ ड्रीम्स हो, तो वो इस वीक आप अगर कोई नया बिज़नेस, नई चीज़ें कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। या आपके काम को या घर को बनाने का अगर आपके कुछ चल रहा है, तो उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कार्ड्स की हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। बस आपको लोगों से बचना है। हो सकता है कि कोई आपसे झूठ बोले, जिससे आपके काम थोड़े कुछ ख़राब हो सकते हैं। तो सोच समझ कर ही अपने आसपास के लोगों पर विश्वास कीजिएगा, बाहर के लोगों पर। और साथ में ये है कि कुछ नए चेंजेस आपके घर से, कुछ अच्छा खुशखबरी आपको मिल सकती है। कुछ न्यू स्टार्ट या न्यू चेंजेस, कुछ या बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सुनने को आ सकती है। काफ़ी अच्छे आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। और अगर कोई कोर्ट से रिलेटेड है, तो वो भी काम आपके अच्छे प्रॉफिट में ही आपके नज़र आते हैं कि काम आपके बनेंगे। आपको क्या करना है, ये 5 दिन में और प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज़ को क्रिएट करने के लिए, या आपके घर में बरकत बनी रहे, लक्ष्मी जी का वास रहे, तो उसके लिए आपको इन 5 दिन में मंदिर में अपने आपको हल्दी की गांठ, 5 या 7 हल्दी की गांठ रखनी है माता लक्ष्मी जी के सामने, और आपको इन 5 दिन उनकी पूजा वहाँ पर करनी है अपने मंदिर में रख के। और ये ध्यान रखिएगा कि टूटी हुई ना हो, अच्छे से हो, कोई टूटी वूटी वैसे ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से हल्दी को लेकर आइए, हल्दी की गांठ को, और मंदिर में रखिए। रोज़ सुबह शाम उसको दिया बाती वगैरह दिखाइए, धूप दिखाइए। और जो आप अपनी नॉर्मल पूजा करते हैं, और दिवाली पर जब हम पूजा करेंगे, तो उसकी पूजा मतलब आपको 5 दिन कंटिन्यू करनी ही करनी है। रोज़ सुबह शाम जोत जरूर दिखाइएगा। और जहाँ पर आपकी तिजोरी है, वहाँ पर आप उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में आप रख लीजिएगा। बात करते हैं धनतेरस के बारे में कि 2 तारीख को है धनतेरस। क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? 5:37 से रात 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त के लिए बात करते हैं तो शाम 6:18 से लेकर 8:11 तक रहेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, जो टाइमिंग बताई, इस टाइम पर आप ख़रीदारी या आप पूजा जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको आज के दिन कुछ भी घर में एक जो आपकी क्षमता अनुसार खरीद के लेकर आइएगा, उसको पूजा कीजिएगा। और जैसे हम झाड़ू खरीदते ही हैं इस दिन, जब आप झाड़ू जो खरीद के लेकर आते हैं अपने घर पे, तो उसकी एक तरह को
पूजा करके हम दिवाली पे हम ख़रीदते ही हैं, धनतेरस पे हम लोग ख़रीदते हैं झाड़ू, तो उसको एक तरह से लक्ष्मी जी का वास माना जाता है कि लक्ष्मी जी की एक एनर्जीज मानी जाती है। तो उनको पैर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारे घर की दरिद्रता को वो दूर करता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करता है, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट करता है। अगर हम झाड़ू ना मारें तो हमारे घर में जो भी गंद है, मिट्टी है, हम ना हाथ से ना कपड़े से सफाई नहीं कर सकते, जो झाड़ू कर सकता है। और झाड़ू के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ मानी जाती है जिसमें लोग कहते हैं कि पैर नहीं लगाना चाहिए, वो पैर लगाते ही आप बीमार पड़ सकते हैं, एक नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट, क्योंकि हम इसको एक तरह से इस दिन, इन 5 दिन में हम एक झाड़ू की पूजा करते हैं, इनको ख़रीद के लेकर आते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। और लक्ष्मी क्योंकि इससे सफाई होगी तो लक्ष्मी तभी हमारे घर में आएगी, तभी एक एनर्जीज़ हमारे पॉजिटिव हमारे घर को करेगी और हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब भी आप झाड़ू लेकर आ रहे हैं और कभी भी पैर ना लगाए, या बच्चा पैर मार देता है या किसी जानवर को ना मारे झाड़ू से, या कभी झाड़ू को गीला मत रखिए और हमेशा झाड़ू छुपा कर रखिए। कभी किसी के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए या बाहर नहीं रखना चाहिए, इन चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो अपने झाड़ू को आप कभी भी छोड़कर मत जाइएगा, अपने साथ ही लेकर जाइएगा। इससे क्या होगा, वरना आप जहाँ पर रह रहे हैं रेंट खाली कर रहे हैं और झाड़ू मारेंगे तो वहाँ पर ही आपकी लक्ष्मी रह जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस धनतेरस पे इन 5 दिन में पूजा जरूर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अब सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये 5 दिन और क्या उपाय करें आप लोग। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अगर कोई भी घर से रिलेटेड कोई आपको डिसीज़न लेना है, कुछ काम आपके चल रहे हैं, या आपको कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये डिसीज़न लेना है और मैं करूँ ना करूँ, मतलब जो ऐसे थॉट्स अगर आपके कुछ चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, या कुछ चीज़ें आपने ऐसी सोची है कि मुझे ये सब करना है बट मैं फैमिली में कैसे बात करूँ, तो आप कीजिए ज़रूर, क्योंकि बिना करे काम नहीं बनेगा। और अगर आप अकेले करते हैं तो उससे आप परेशान रह सकते हैं। फैमिली के साथ बैठकर बात करने से, चाहे वो आपके जॉब से, बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, क्योंकि फैमिली सपोर्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आपके काम में सपोर्ट काफ़ी अच्छा आपका बना रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इसमें ये भी ज़रूर है कि कुछ न्यू क्रिएटिव आप कुछ सोच रहे हैं अपने लाइफ को एक नए तरीके से फिर से चलाने का, तो वो टाइम अब आ गया है और उस टाइम को पकड़िए और चलिए आगे और काम कीजिए। काफ़ी अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर चीज़ को अनदेखा मत कीजिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि हर चीज़ को अनदेखा कि नहीं चलो ठीक है देख लेंगे, बाद में देखेंगे, या गलत हो रहा है बट आप बोल नहीं रहे हैं, तो इन चीज़ पे 5 दिन ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपके सामने गलत हो रही है फिर बाद में आप भारी नुकसान हो जाए। तो इन चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये 5 दिन आपके अच्छे ज़रूर जाएंगे, बट अगर आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएटिव सोच रहे हैं या कुछ नया डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली से सलाह लेकर ही, बात कर ही कीजिएगा। और बाकी ये 5 दिन वैसे आपके अच्छे रहने वाले हैं। कुछ नई आपको खुशखबरी भी मिल सकती है, मींस कि कुछ सेलिब्रेशंस तो वैसे भी 5 दिन है ही, और भी कुछ नए चीज़ें आपको बाहर से सुनने को आ सकती है, जिससे आपके घर में एक खुशखबरी आएगी, जिससे आपके घर की एनर्जीज़, आपके घर का परिवार, आपके बच्चों से रिलेटेड वो भी चीज़ें आपकी बनी रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव। और फीमेल्स आपके घर की ये कहूँगी कि इनको आप एक तरह से हो सके इन 5 दिन में खुश रखिएगा, नाराज़ मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी जी एक तरह से आई होंगी, जिससे आपके घर में एक एनर्जीज अच्छी बनी रहेगी, आपके काम बनेंगे। तो अपने घर में, चाहे वो आपकी वाइफ है, बेटी हैं, कोई भी, मतलब फीमेल्स आपके घर में मदर हैं, तो अपने घर में अपनी आपकी सासू माँ है तो खुश रखिएगा, और मदर हैं तो उनको खुश रखिएगा, जिससे आपके घर में काफ़ी अच्छी एनर्जीज बनी रहे। और साथ ही साथ अब देख लेते हैं उपाय क्या है आप लोगों के लिए, कि क्या करना है इन 5 दिन में, ताकि और पॉस्पैरिटी एनर्जीज, देखो कार्ड्स भी ऐसे आए, पॉस्पैरिटी के लिए ही आया है जो बता रहे हैं। और एक आपको अपने घर में इन चीज़ का ध्यान करना है इन 5 दिन में,
अपने मंदिर में क्रिस्टल का श्रीयंत्र आता है, तो उसको रखिए अपने मंदिर में। श्रीयंत्र को, क्रिस्टल का श्रीयंत्र किसी भी आर्टिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा, शॉप मतलब गिफ्ट शॉप्स में मिल जाएगा। क्रिस्टल का श्रीयंत्र, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल का श्रीयंत्र अपने मंदिर में रखिएगा इन 5 दिन कंटिन्यू, और इसकी पूजा कीजिएगा। और हो सके तो वहाँ पर या घर पे रोज़ सुबह शाम उन मंदिर के पास कुछ म्यूज़िक मंत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र आप लगा दीजिएगा, ताकि वो 108 बार चले, या कंटिन्यू भी अगर 1 घंटे का, काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी एनर्जीज वाले एक लक्ष्मी जी के मंत्र काफ़ी आए हुए हैं, कुबेरी मंत्र काफ़ी आए हुए हैं, तो उसको आप चलाइए रोज़ सुबह शाम अपने मंदिर में। तो इससे एक एनर्जीज क्रिएट होगी उस श्रीयंत्र में, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, और उस श्रीयंत्र को 5 दिन बाद अपने घर की तिजोरी या अपने ऑफिस में जो आपके गले हैं, या आपके शॉप में जो आपका जहाँ पे तिजोरी है या कुछ है, तो वहाँ पर इसको रख दीजिएगा, जिससे आप पॉजिटिव एनर्जीज बननी शुरू हो जाए और एक अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं कन्या राशि के लिए क्या लेकर आए हैं कार्ड्स, क्या करना है आपको इन 5 दिनों में, क्या रहेगा आपका दिन। कन्या राशि वालों, आपके लिए कार्ड्स दिखा रहे हैं कि एक तो अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर परेशान चलते हुए आ रहे हैं और आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं, मीन्स कि आपके दिमाग में चीज़ें तो बहुत चल रही हैं, या आपकी सोच सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ एक नेगेटिव सोच या कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, और दिमाग में कुछ ऐसे मतलब आप जाना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें में ये है कि आप कुछ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ, या मुझे ऐसा करना है या करूँ, मतलब कि चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, तो आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा ठीक कीजिए, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से आप काफ़ी परेशान दिखाते हैं कार्ड्स, और ये चीज़ें पहले से वैसे चलती हुई आ रही है, पर इन 5 दिन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको परेशान कर रही हैं, और आप ड्रीम्स काफ़ी दिखा रहे हैं कार्ड्स कि आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, कुछ न्यू चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कार्ड्स में, एक कहते हैं ना कि एक अगर दुख है तो सुख आता है, सुख है तो फिर दुख आता है, ये चीज़ें तो लगी रहती हैं। लेकिन इस पे कार्ड्स में काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छा है। इसमें एक तरह से आपके न्यू स्टार्ट का दिखाते हैं कि ये 5 दिन में मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, या जो इसमें कार्ड्स में जो उपाय बता रहे हैं मैं आपको वो बताऊंगी, तो वो ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ कुछ बनी हुई हैं, या आपको जो परेशानी हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, तो उनसे आपको निकलने में आसानी रहेगी, और साथ ही आपके एक न्यू चीज़ें स्टार्ट होने के, या आपको समझ या आपको रास्ता दिखने के चांसेस आपके बनेंगे, और नई चीज़ें आपके वैसे भी दिखाई रहे हैं कि वो जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। अब न्यू स्टार्ट आपका शुरू होने वाला, न्यू चेंजेस शुरू होने वाले, काफ़ी अच्छी एक एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं। आप लोगों को इन 5 दिनों में ये करना है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन 5 दिन में कंटिन्यू करना है, शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया ज़रूर जला कर आइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कंटिन्यू इन 5 दिन आपको करना है ये काम, और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे नहीं मुड़ना है। दिया जलाइए, उस पर आप मतलब कि जब आप दिया जलाएंगे, तेल मतलब कि चाहे वो मिट्टी का बनाकर कर सकते हैं या आटे का भी बनाकर आप जला कर आ सकते हैं, लेकिन इन 5 दिन में कंटिन्यू आपको ये काम करना है। जो भी आपकी मतलब कि प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, या आपको जो स्ट्रेस है, या आपको जो तीसरे बंदे की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इन 5 दिन में ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। 3 नवंबर को आपको ये करना है कि 13 दिए सरसों के तेल के साउथ दिशा में जलाने हैं, जिससे आपके पूर्वज आपसे खुश रहे, आपको आशीर्वाद दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, और आपके जो भी हर्डल्स हैं उनको ख़त्म करे। 13 दिए सरसों के तेल के ज़रूर जलाइएगा, इससे आपके घर में बरकत भी रहेगी और ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। 4 नवंबर को शुभ मुहूर्त दिवाली का 6:09 से 8:20 तक रहेगा, और साथ ही साथ जब आप पूजा करें 11 कोड़ियाँ और चावल, मुट्ठी भर चावल लीजिएगा, उसको दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके लक्ष्मी जी के सामने, धन्वंतरी जी के सामने रखिएगा,
और उसमें फूल अर्पित कीजिएगा, टीका लगाइएगा कुमकुम का, और एक तरह से धूप बत्ती और घी का दीपक जरूर जलाइएगा सामने। जब पूजा हो जाए अगले दिन उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखिएगा, जिससे लक्ष्मी का वास बना रहे। अगर कोई घर में बीमार है, आपके ठीक ही नहीं होने में आ रहा, तो 11 कौड़ियाँ लीजिएगा, लक्ष्मी जी के सामने ही रखना है उनको, और उसमें धूप बत्ती वगैरह फूल उनको चढ़ाइएगा। जब एक पूरी तरह से पूजा हो जाए उसकी, जो आप आरती वगैरह करते हैं वो सब करने के बाद, दिया दिखाने के बाद, पूजा करने के बाद, जो इंसान बीमार ठीक होने में नहीं आ रहा है, उनके बेड के गद्दे के नीचे उन कौड़ियों को रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें, उनकी जो हेल्थ है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी एक एनर्जी से बनती हैं, और जो भी घर में नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, बड़ी ही जल्दी से ये नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देती हैं। हमेशा आपको पॉजिटिव ही वाइब्रेशंस देंगी, कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं देती हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ किसी की चल रही हैं तो आप ये कर सकते हैं। राशि के लिए कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। ये 5 दिन आपके काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं, काफ़ी ब्लेसिंग से भरे रहेंगे। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको कहीं पे न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई जगह पर जाने का, या कुछ नया काम करने का, या नई चीज़ों पे जाने से आपको एक नया नॉलेज मिलने के पूरे आपके चांसेस बने हुए हैं। कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि कहीं पे आपको एक ऐसी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती है जिससे आपको खुशी मिलेगी और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ नई, कह सकते हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, घर में बात करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छे आपके चांसेस बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा आपको एक पॉजिटिव अपने फैमिली से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, हाँ में होगा मतलब कि। और काफ़ी लगेगा, चाहे काम को लेकर है, आपका बिज़नेस अगर चल रहा है, चाहे आप जॉब का सोच रहे हैं, चाहे आपके कुछ नया तरीका या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, या आपके कहीं पे बाहर जाने के कुछ चांसेस अगर आपके बने हुए हैं, और साथ में अगर कहीं पे कुछ काम का आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी ये काम करना है, कैसे भी करना है, तो वो चांसेस आपके अच्छे हैं, सोच अच्छी है, पॉजिटिव है, आप कर सकते हैं। और ये 5 दिन आपके काफ़ी अच्छे, एक तरह से एक न्यू क्रिएशंस का, या न्यू अपॉर्चुनिटी का, न्यू लव्स का, रिलेशनशिप का, फैमिली लव रिलेशनशिप का, मतलब काफ़ी अच्छे आपके दिखाते हैं ये 5 दिन। और काफ़ी एक ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ये 5 दिन कंटिन्यू वो जो ब्लेसिंग्स है ज़रूर लीजिएगा, और अपने कहेंगे कि जो भी काम आप सोच रहे हैं, जो भी प्रॉस्पेरिटी का सोच रहे हैं, जो भी एक हेल्थ का सोच रहे हैं, या जो भी अपने काम को क्रिएट करने का आप सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये 5 दिन पूरी ब्लेसिंग्स बनी हुई और आपके काम बनने ही बनने हैं। लेकिन एक उपाय है जो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके शॉप है या ऑफिस में है या घर में कहीं पर भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो उनको घर से ज़रूर निकालिएगा। ये ना हो कि वो, अगर एक होता है ना कि हम एक जगह बना देते हैं कि यहीं पर भी रहने दो, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है, ये 5 दिन जो है, हम इस टाइम पे घर की साफ़ सफाइयाँ करते हैं, एक घर में पॉजिटिविटी, क्योंकि लक्ष्मी जी को एक सफाई कहेंगे ना कि पॉजिटिव एनर्जीज़ बनाने के लिए एक सफाई होना ज़रूरी, तभी वहीं पर लक्ष्मी जी आती हैं, तभी लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ पे गंदगी होगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी, ख़राब चीज़ें पड़ी होंगी, चाहे वो लकड़ी है आपके घर में पड़ी हुई ख़राब, चाहे वो शीशे टूटे हुए हैं, एक कॉर्नर अगर आपका बना है, डस्ट ही डस्ट है, लेकिन सफाई नहीं हो रही है कि नहीं चलो अभी तो दिवाली, चलो साइड में कर दो, बाद में नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। इससे आपके हर्डल्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो और प्रॉस्पेरिटी, एनर्जीज़, हेल्थ, वेल्थ लेने के लिए अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को घर से बाहर निकालिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ख़राब चीज़ें ना पड़े, कोई घड़ी रुकी हुई ना पड़ी हो, चाहे आपके वो हाथ की घड़ी हो, चाहे आपके वॉल की घड़ी हो, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी घड़ी बंद ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक ख़राब ना हो। तो चाहे वो तारे भी होती हैं,
मैं आपको ये बताने ही वाली थी, चलो इसमें आ गया। तो तारे भी हैं, ये सबके लिए है। वैसे मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर घर में कोई वायर पड़ी हुई है जो ख़राब पड़ी हैं, यूज़ नहीं है और बस रखी हुई हैं, तो उन चीज़ों को भी निकालिए। ये आपके घर को नेगेटिव करता है, एक नेगेटिव एनर्जीज़ डेवलप करता है। इससे आपके घर में स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, या घर में जो बच्चों पे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, या फैमिली में परिवार के साथ ना बनना, इन सब को ये दर्शाता है और ये सब चीज़ें क्रिएट करता है। तो इस चीज़ पे आप लोग तुला राशि वाला और बाकी सब भी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि दिवाली के दिन जब आप सफाई करें तो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को घर से निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को घर से निकालिए जो ख़राब हैं, ठीक है। और अगर कोई बल्ब पड़े हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें होती, कांच होते हैं, मतलब साइड में रखे हैं कि चलो बात नहीं, उनको जो यूज़ में ही नहीं है तो निकाल दीजिए, ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों की बनी रहे। और वैसे भी आपके काम ये तुला राशि वालों बनने वाले हैं, काफ़ी अच्छी एक एनर्जीज बनी। क्यों इन चीज़ों को रख के नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट करना कि आपके हर्डल्स आए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा ये 5 दिन और क्या करें। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये 5 दिन कहीं से आपके कह सकते हैं कि फैमिली से या कहीं से कुछ पैसा आपको मिल सकता है। ये 5 दिन आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी का दिखा रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कि प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिलना हो जो नहीं मिल पा रहा है, या कह सकते हैं कहीं पे पैसा आप चाहते हैं कि आ जाए वहाँ से, तो वो पैसा आने के चांसेस आपके बने हुए हैं। काम में मेहनत ज़रूर है, काम में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। ज़िद्दपना आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं ज़िद्द बहुत कर सकते हैं ये वीक पे, ये 5 दिन में। तो उस चीज़ों को, ज़िद्द की वजह से अपने आप को, काम को इग्नोर मत कीजिए। और जो भी काम है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए ज़िद्दपने में आकर, या ख़राब मत कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कार्ड्स दूसरा भी यही आया है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको एक एनर्जीज़ मिल रही, एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसमें। लेकिन ये हो सकता है कि ज़िद की वजह से आप शायद इग्नोर कर दें, या चीज़ों जो पॉजिटिव एनर्जीज, उन चीज़ों, बेशक आपको लगेगा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बुरा लगेगा या चीज़ें आपको ख़राब लगेंगी, पर वहाँ से आपको एक टाइम पे अच्छी चीज़ सुनने को मिल सकती है, आपके भले के लिए हो सकती है। चांसेस पूरे बने हुए हैं, कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं आगे के कि आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, काम आपके बन सकते, जो आप चीज़ें सोच रहे हैं वो उन चीज़ों पे आपको एक नया सुनने को आ सकता है। आप लोगों को ये करना है आज 5 दिन कंटिन्यू, ये चीज़ का ध्यान रखिए। श्री सूतक और कनक धारा मंत्र का जाप कीजिएगा, हनुमान चालीसा घर में लगाइएगा या सुबह शाम सुनिएगा। इससे आपके जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, या प्रॉस्पेरिटी में कमी आ रही है, अबंडेंस में कमी आ रही है, या आपके कोई जॉब लगने में कमी आ रही है, या आपके कोई कह सकते हैं कि बिज़नेस में कहीं पेमेंट अटकी तो वो कोई कमी आ रही है, या आपका काम नहीं चल रहा है, तो कनक धारा श्री सूतक का मंत्र का जाप कीजिएगा। सुबह शाम हनुमान चालीसा रीड कीजिएगा, या हो सके तो सुंदरकांड भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, या आप लगा सकते हैं, लीड लगाकर भी आप सुन सकते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए, अगर हो सके तो क्या ज़रूर कीजिए, जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, वो हील हो जाएं। और आपके मतलब कह सकते हैं कि ऑरा में अगर जैसे दिखा रहे हैं कि काम में मेहनत बहुत कर रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चल लेते हैं धनु राशि के लिए कार्ड्स क्या लेकर आए हैं। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप लोगों को पैसा लगाने के अगर आप सोच रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़े में लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो काम, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ये ज़रूर है, और हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखें कि इन 5 दिनों में थोड़ा पेट से रिलेटेड समस्या रह सकती है धनु राशि वालों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, फैमिली से अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है, अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। और आपको एक हो सकता है कि आलस भरा रहेगा, आलस आ सकता है आपको, लेकिन हाँ, काम में फिर भी आप काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और घर की फ़ीमेल से आपको अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट, या बाहर कोई आप फ़ीमेल हैं जिससे दोस्ती है, या आपके पड़ोस में मतलब कोई भी फ़ीमेल, चाहे वो मेल टू फीमेल हो,
चाहे फीमेल टू फीमेल हो। तो आपके फ्रेंड्स हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, तो उनसे आपको काफ़ी अच्छा मतलब सुनने को पॉजिटिविटी, एनर्जीज, आपको ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल सकती है। चाहे वो आपकी वाइफ भी क्यों ना हो, चाहे आपकी कोई बेटी क्यों ना हो, मदर क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, उसमें ब्लेसिंग्स काफ़ी बनी रहेंगी आप लोगों के ऊपर। उनके लिए ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखाते हैं आप लोगों के लिए। और साथ में ये भी है कि अगर आपको लगता है कि, या जैसे कि कार्ड्स में दिखा रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको रुकना पड़ रहा है, या आपको उन काम को टाल दिया गया है, रोक दिया गया है, या नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट डे हो रहा है, तो वो काम बन नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ों को आपको करने के लिए इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि इन 5 दिन आपको किसी नदी में जाकर वहाँ पर जैसे मछलियाँ होती हैं तो आटे की गोलियाँ बनाकर उनको दीजिएगा। 5 दिन कंटिन्यू ये कीजिए कि आटे की गोलियाँ बनाकर उनको दीजिए। और ये नहीं है कि घर में आपके फ़िशेस मतलब टैंक फ़िश है तो आपने उनको वहाँ पर अपने घर में ही कर दिया, वो मतलब घर वाली फ़िश नहीं कह रही हूँ मैं। नदी में जाकर, स्पेशल नदी में जाकर वहाँ पर आपको, नहीं पड़ोस में किसी ने फ़िशेस रखी है तो उनको खिलाकर आगे नहीं, बाहर जो नदी में जो फ़िशेस होती हैं, मैं उनकी बात करूँ, जो मछलियाँ होती हैं, तो उनको आपको आटे की गोलियां बनाकर वहाँ पर देकर आनी है। 5 दिन कंटिन्यू कीजिए। इससे आपके जो भी हर्डल्स है या काम रुक रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, हाँ होकर फिर ना हो रहे हैं, तो उस पे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं मकर राशि के लिए कार्ड्स क्या लाए हैं। मकर राशि वालों, काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में काम करने से दिक्कत आ सकती है, और ये हो सकता है कि काम वैसे आपके लिए ही है और अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, पर जल्दबाजी से थोड़ा सा प्रॉब्लम, या मतलब कोई चीज़ें, पेपर वर्क कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप ध्यान ना देंगे तो आगे चल दिए, या कुछ ऐसा रह सकता है कि कुछ साइन वगैरह हो जाए, गलत हो जाए, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, या आपके शेयर मार्केट या कुछ अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उस पर भी आपको ये 5 दिन ध्यान देना है, अनदेखा नहीं करना है इस चीज़ का। ये याद रखिए कि ये 5 दिन लड़िएगा मत। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़े की संभावना बनी हुई है, पर हाँ ये ज़रूर ये है कि आप संभल जाएंगे, रोक लेंगे अपने आप को उस लड़ाई से। पर फिर भी अपने अंदर उस चीज़ की कहूँगी कि नेगेटिविटी मत लेकर आइएगा, क्योंकि सोच आपकी नेगेटिव होती है। वो कैसे कि आप उस पर्सन के बारे में बार बार नेगेटिव सोच सकते हैं, या आपके नेगेटिव थॉट्स चल सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान देकर चलिएगा कि अपने आप को आप नेगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि एक जो 5 दिन की जो एनर्जीज़ बनी हुई हैं, जो प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, मतलब कि महादेव, लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी का, मतलब कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स, मतलब सभी भगवान एक तरह से नीचे आए हुए हैं, राम जी, तो उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, ना कि नेगेटिव सोचकर अपने ब्लेसिंग्स को ख़राब कीजिए। ऐसे नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बस ये कि काम का प्रेशर रह सकता है, पर अच्छी चीज़ें होंगी, निराश मत होइए। ये बेशक हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए वो टल जाएं, चीज़ें ना हो पूरी, बट आगे होंगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, और एक तरह से जो अपने जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, एक पॉजिटिव वे में लेकर चलिए, नेगेटिव में मत कीजिएगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, मतलब कि बाहर के किसी से, तो उस चीज़ को अलग रखिए। फैमिली के साथ ये 5 दिन खुशी खुशी बनाइए, ताकि प्रॉस्पेरिटी, एनर्जीज, अबंडेंस, हेल्थ अच्छी रहे, और जो जो चीज़ें इस दिन करनी चाहिए वो आराम से, अच्छे से, अच्छे माइंड से, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव माइंड से कीजिए, ताकि प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आए, ब्लेसिंग्स आपको भगवान की मिल सके। आपको ये करना है कि 5 सुपारी मंदिर में 5 दिन के लिए रख दीजिएगा लाकर। ये धनतेरस पे 5 सुपारी आप मंदिर पे लाकर रखिएगा। 5 दिन इसकी कंटिन्यू पूजा करनी है, दिया जलाना है, कुमकुम लगाना है, पुष्प रखने हैं। तो उस दिन आपको सुबह शाम जोत जलानी है, और उन 5 सुपारी को 5 दिन के बाद अपनी तिजोरी पे आप रख लीजिएगा, जिससे आपके काम, अगर कुछ हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या आपके मतलब कि मनी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिल सके, ब्लेसिंग्स लक्ष्मी जी की मिल सके, और एक कहेंगे कि न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएटिव चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स आ सके।
नेक्स्ट चलते हैं कुंभ राशि के लिए क्या लाए हैं कार्ड्स। कुंभ राशि वालों, आपको अगर कोई चीज़ पे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है या नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं करूँ या ना करूँ, ऐसे कुछ थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, तो मैं बता दूँ अब आराम से कर लीजिए। चाहे वो आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने या किसी को पार्टनर बनाने के लिए, या किसी कहीं पर कह सकते हैं कि आपके ऑफिस में कोई है जिसके साथ आप काम की सोच रहे हैं, या मीटिंग्स की सोच रहे हैं, या आपके घर को कुछ क्रिएट करने की सोच रहे हैं, या घर में किसी से डिस्कस किसी बात पे करना है, कुछ मीटिंग आपके घर पे होने वाली है, या पैसों को लेकर कुछ बात करने जा रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। चाहे आप अपने ऑफिस में अपने सैलरी को लेकर अपने बॉस से बात करने की सोच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कि कार्ड्स अच्छे दिखाते हैं और आपको अच्छा इसमें रिज़ल्ट मिलेगा। इतना मत सोचिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि नॉलेज आपको दिखा रहे हैं कि कार्ड्स की आपको नॉलेज बहुत है और आप मेहनत बहुत कर रहे हैं। एक तरह से आप शांत भी काफ़ी हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको इस बार मिलती रही, काफ़ी अच्छा आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको डर है कि आपको धोखा ना मिल जाए, इस चीज़ का आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव कार्ड्स है, अच्छे दिखाते हैं कार्ड्स। सेलिब्रेशन कार्ड्स आया है, काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा। आप कीजिए, बिंदास होकर कीजिए। अगर कहीं पर भी थोड़ा डाउट लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्या रहेगा क्या नहीं, तो ये 5 दिन आप कंटिन्यू कीजिए कि रोज़ सुबह 5 दिन रेगुलर। तो आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 5 दिन इन 5 दिनों में करते हैं तो 5 दिन जाकर शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए केसर डालकर, और आपकी जो भी मनोकामना है उनको बोलिए और आप उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, और वहाँ पर बैठ के 5 से 7 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कीजिए शिव जी का। इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर बैठकर बोलिए, ज़रूर आपकी विशेज़ पूरी होंगी। जान लेते हैं मीन राशि, लास्ट राशि के लिए क्या लेकर आए हैं 5 दिन और क्या उपाय करें। आप लोगों के लिए कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप लोगों को एक तो सबसे पहले, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग चल रही है, तो वो आपके चांसेस पूरे बने हुए हैं, आप जा सकते हैं। चाहे बिज़नेस से रिलेटेड मीटिंग के लिए जाना हो, चाहे आपके किसी वहाँ पे सेटल होना हो, चाहे आपके कोई किसी फैमिली से मिलने जाना हो, या आपके कुछ ऐसे काम हैं जिस कारण आप जाना चाहते हैं, तो वो आपके पूरे चांसेस आप कर सकते हैं। इतना सोच विचार मत कीजिए, दिमाग को मतलब इतना ज़ोर मत डालिए, डबल बातें सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, कैसा रहेगा, क्या होगा, मतलब प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो आपको इसमें हाँ में आया है, पॉजिटिव में आया है, आप कर सकते हैं, जा सकते हैं। और काम से रिलेटेड जा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं, क्योंकि काम आपके बाहर ही बनने वाले हैं। चाहे जॉब से रिलेटेड भी अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू बाहर देने के लिए या मैं बाहर सेटल हो जाऊं, तो उस चीज़ के लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स दिखाते हैं। एक तरह से पूरा एक फ्यूचर कार्ड्स आ गया है, आगे के लिए भी काफ़ी अच्छे मतलब बने हुए हैं। और ये 5 दिन में भी आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। फैमिली से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। और इमोशनली कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को आप काफ़ी कहेंगे कि मिस कर रहे होंगे। अगर आप दूर हैं तो हो सकता है उनसे मिलने की आपके प्लानिंग चल रही है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं। और एक तरह से काफ़ी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का ये बना हुआ है। हो सकता है कि आपके कहीं पे पेमेंट आपको डबल मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए, या आपके बिज़नेस में कुछ नया कुछ आपको तरक्की मिल जाए, कि हो सकता है कि कुछ नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, तो ये भी दिखा रहे हैं कार्ड्स। और साथ में ये भी दिखा रहे हैं कि आप लोगों को एक तरह से चाहे आपके लव रिलेशंस भी बन रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाते हैं कार्ड्स में। और आप लोगों को ये 5 दिन ये करना है, और प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस कहेंगे, या एनर्जीज, पॉजिटिव लक्ष्मी जी की एनर्जीज, या कह सकते हैं एक इन 5 दिन में जो एक यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग्स मिल रही होती है, एक ब्लेसिंग्स आ रही होती है, तो उसको क्रिएट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 5 दिन कमल गट्टे की माला से 5 दिन कंटिन्यू सुबह शाम माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान जी, गणेश जी के जाप कीजिए 108 बार। इससे आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं। हेल्थ में अगर इश्यूज़ है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, घर में है तो ये चीज़ें कीजिए। चाहे आपका आना जाना कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर आप घर में हैं तब भी आप ये चीज़ें कीजिए, ताकि आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस घर में और लोगों को ब्लेसिंग्स मिल सके इस एनर्जी से। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
ये था दिवाली मुहूर्त, धनतेरस मुहूर्त। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को घर से बाहर निकालिए, झाड़ू को पैर मत लगाइए वरना नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, घड़ी हो, चाहे वो आपके घर में कोई वायर पड़ी है, तो उन सब चीज़ों को बाहर निकालिएगा। ये सब बातें मैंने आपको बताई। ये वीडियो आप लोगों को कैसा था कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।